हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज है 16 जुलाई 2023 और आज आरबीआई ग्रेड बी डीपीआर जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च, उसका फेज 1 का एग्जाम हुआ है। और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि फेज 1 के एग्जाम में इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के ऐसे के कौन से टॉपिक्स आए थे। आप सबको ये थोड़ा सा मतलब सरप्राइजिंग लग सकता है कि फेज 1 के एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पेपर कैसा। तो ये डीपीआर का इसी तरीके का पैटर्न है। चलो अभी हम देखते हैं कि किस टाइप के एसेज आए थे। और हमारा जो मेन आज का जो पर्पस है कि आरबीआई ग्रेड बी जर्नलिस्ट का जो फेज 1 का आपका जो एग्जाम होने वाला है 30 जुलाई को, उसके लिए कौन से एक्सपेक्टेड टॉपिक्स या एरियाज है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि एग्जाम का जो रिजल्ट है फेज 1 का जो हुआ है उसका कब आ सकता है। चलो देखते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है पेपर, फेज 1 है डीईपीआर का। तो यहाँ पर दो पेपर होते हैं, एक है एमसीक्यूज प्योर इकोनॉमिक्स का, यहाँ पर 35 क्वेश्चंस है, 2-2 मार्क के, 70 मार्क्स हो गए, 30 क्वेश्चन 1-1 मार्क के, 30 100। और दूसरा जो पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर है। इसमें ऐसे टॉपिक्स है, आई थिंक 4 ऐसे टॉपिक्स दिए थे। एक था ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, एक कोविड-19। अभी एक्चुअली मुझे याद है एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि वो दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहा है, जर्नलिस्ट के लिए और डीपीआर के लिए। तो हमारा जो पहला मॉक टेस्ट था ईएसआई का, तो उसमें कोविड-19 रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगा उस टाइम पे जब मैं डिस्कस कर रहा था तो कि यार ये कोविड-19 का भी आज के डेट में कुछ सिग्निफिकेंस है क्या। तो आप देखिए आज के पेपर में ही आया है। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक्स तो एक्सपेक्टेड में आपको करने ही करने हैं, ये छोड़ के मैं आपको और एक्स्ट्रा टॉपिक्स बताने वाला हूँ। तो इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, उसके बाद क्या हुआ है, और डेवलपिंग कंट्रीज आर प्रेशराइजिंग अंडर डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज। यानी कि डेवलप कंट्रीज आपको पता है जापान है, जर्मनी है, आपका यूके है, यूएस है। ये क्या कर रहा है, जो डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप कंट्रीज है उनको प्रेशराइज कर रहा है, किसके लिए, टू कट ग्रीन गैस एमिशंस इवन इफ द कॉस्ट इट कॉस्ट देम मच मोर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आरबीआई ग्रेड बी के लिए भी आ सकता है। और एक आई थिंक फोर्थ जो टॉपिक था लैंड राइट्स रिलेटेड, आपको पता है उत्तराखंड में जोशीमठ में क्या हुआ था, उससे रिलेटेड टॉपिक था। तो ये 4 टॉपिक जो है आपको करने ही करने हैं, क्योंकि रिसेंटली आरबीआई के एग्जाम में पूछा था। ये इसका थोड़ा सा आपको क्या करना है, कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करना है, यानी कि उससे रिलेटेड आपको 10-12 पॉइंट्स गूगल से सर्च करके लिखने हैं। डिटेल में मत लिखिए, जस्ट पॉइंट लिखिए, यानी कि एग्जाम में आने के बाद हम उसको एलेबोरेट कर सकते हैं। तो चलो अभी देखते हैं कि ये टॉपिक और एडिशनल 15 टॉपिक्स मैंने निकाले हैं जो आरबीआई ग्रेड बी का जो जर्नलिस्ट का फेज 2 का एग्जाम होने वाला है उसके लिए यूजफुल है। और वो टॉपिक का आपका फायदा जो है वो ईएसआई के पेपर में एंड जो फाइनेंस के पेपर में भी आपको हो सकता है। तो ये जो एक रिपोर्ट है आरबीआई का, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, इसका फोकस था टुवर्ड्स अ ग्रीनर क्लीनर इंडिया। देखिए यहाँ पे ग्रीन फाइनेंस करके रिपोर्ट में आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 80 में ये पॉइंट वाइज दिया होता है, यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से दिया है। तो मुझे लगता है ये बहुत हॉट टॉपिक है आपका इंग्लिश पेपर के लिए भी, ऐसे के लिए, और ईएसआई में भी इसके बारे में आ सकता है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो इसका रेफरेंस आप बाकी क्वेश्चन में भी दे सकते हैं, और जो आपका इंटरव्यू होगा वहां पे भी इसका आपको काफी फायदा होगा। तो पहला टॉपिक मेरा वही है, ग्रीन फाइनेंस क्लाइमेट चेंज रिलेटेड, ये टोटल 15 है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आपको पता है इस साल का जो बजट था उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको पता है 10 लाख था, बाकी ये ग्रांट्स है 3.7, यानी कि टोटल जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो 13.7 लाख करोड़ था। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको पता है ये क्या होता है, कैपेक्स कहते हैं इसको, और ये फिस्कल पॉलिसी का पार्ट होता है। यानी कि आप ये टॉपिक करेंगे तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कोई भी टॉपिक आएगा आप उसको अच्छे से कवर कर पाएंगे। इन्फ्लेशन ग्रोथ के बारे में आपको पढ़ना है, यानी कि ये टॉपिक मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड है। ऑनलाइन एजुकेशन, वर्क फ्रॉम होम, नियर अबाउट सिमिलर कंसेप्ट है। अगर आप इसका पढ़ाई करेंगे तो दोनों टॉपिक भी आप कवर कर सकते हैं। मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ है, फाइनेंशियल एजुकेशन, इंक्लूजन, लिटरेसी, और स्पेसिफिकली मुझे लगता है लिटरेसी में जो स्टॉक मार्केट में आपको पता है आजकल सेबी का एक रिपोर्ट भी आया था कि ओनली 90% जो ट्रेडर है वो लॉस करते हैं और 10% जो प्रॉफिट करते हैं। ट्रेडिंग की हम बात कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट तो आपको पता है, इन्वेस्टमेंट जो है लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए होता है। लेकिन अभी जो यूथ है वो ट्रेडिंग से बहुत जल्दी, आपको पता है वो अक्षय कुमार का जो डायलॉग फेमस है कि 2 दिन में पैसा डबल, ठीक है, 1 महीने में पैसा डबल, इस टाइप की स्कीम है। तो ये काफी लोग इसमें जा रहे हैं।
तो सेबी ने इसके बारे में जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनको भी बताया है कि आप ऐसे वीडियो मत बताइए कि 2 साल में 1 करोड़ कैसे करेंगे, 10 करोड़ कैसे करेंगे। तो इससे क्या होता है, यूथ थोड़ा भटक जाता है। वुमन एम्पावरमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, जनरल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी आप आ सकता है, या वुमन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी आ सकता है। और यहाँ पर आई थिंक रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी आ सकता है, यानी कि गांव में रह के जो खुद का बिजनेस चालू करेंगे उसके ऊपर भी ऐसे आ सकता है। AI/ML, बिग डेटा, ये भी काफी फेवरेट टॉपिक है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, आपको पता है गवर्नमेंट का एम है। G20 एंड इंडिया, इस बार आपको पता है G20 की प्रेसिडेंसी हमारे पास, काफी सारे इवेंट हुए हैं, इसके बारे में भी आ सकता है। और ये टॉपिक आप करेंगे ना, इसका फायदा डेफिनेटली आपको ESI और फाइनेंस में भी हो सकता है। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो टॉपिक है डायरेक्टली ESI में है, लेकिन यहाँ पे भी इसके बारे में आ सकता है। ई-रूपी, UPI एंड विड्रॉल ऑफ 2000 रुपी नोट, तो ये कनेक्टेड टॉपिक है, ठीक है, ये कनेक्टेड टॉपिक है। तो ये प्रिपरेशन करेंगे तो मुझे लगता है इसके ऊपर ESI में भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ, या फिर ऐसे भी आ सकता है कि ई-रूपी का क्या फायदा है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। ऐसा अगर आता है तो आपको 90% चीजें गवर्नमेंट के फेवर में लिखनी है, और एक आप सजेशन के फॉर्म में गवर्नमेंट के अगेंस्ट थोड़ा सा लिख सकते हैं। रोड, आपको पता है ट्रेन के बारे में, ट्रेन का काफी बड़ा एक्सीडेंट हुआ था उड़ीसा में, तो मुझे लगता है यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज हम रोड एंड ट्रेन सेफ्टी में किस तरीके से कर सकते हैं, इसके ऊपर ऐसे आ सकता है। उसके बाद ये 2 टॉपिक मैंने जनरल निकाले हैं। ये आपको पता है बैंकिंग सेक्टर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर आप ESI के लिए, फाइनेंस के लिए पढ़ने वाले हैं, तो मुझे लगता है ये इसका अगर आप ओवरऑल प्रिपरेशन करेंगे तो इसके ऊपर अगर ऐसे आता है तो आप वो लिख पाएंगे। तो ये टोटल 15 टॉपिक है। आपको क्या करना है, हर टॉपिक पे अच्छे से 10 पॉइंट निकालने, यानी कि टोटल कितने पॉइंट्स हो गए, 150 पॉइंट्स है। तो होता क्या एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे नहीं कि इसी के ऊपर ऐसे आएगा, लेकिन अगर आप ये 150 पॉइंट्स कर लेंगे तो आपको इसका जो फायदा है डायरेक्टली आप ESI के पेपर में, फाइनेंस के पेपर में, उसके बाद मैनेजमेंट में भी कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं, या इंटरव्यू में भी आप डेफिनेटली दे सकते हैं। और इंग्लिश में अगर ऐसे आ गया तो आप आंसर लिखने के लिए रेडी रहेंगे। तो अभी यहाँ पर फैकल्टी, आपको पता है अभी मैं थोड़ा वीडियो बनाने में डिले इसलिए हुआ क्योंकि हमारा ऑफलाइन बैच दिल्ली में चला, हर दिन 10-12 घंटे, और मैं वहाँ पे ही था दिल्ली में। अभी जस्ट मैं आया हूँ और इमीडिएटली वीडियो बनाने वाला हूँ और बना रहा हूँ, आगे भी काफ़ी बनाने हैं मुझे। तो ये फैकल्टीज़ है आपको पढ़ाएंगी, और अभी जब तक रिजल्ट नहीं आता है, मुझे लगता है मंडे को यानी कि 17 या 18 को रिजल्ट आएगा। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको कोई रिस्क नहीं रहेगा, अगर आपका पासिंग नहीं होता है तो आपकी फीस रिफंड कर दी जाएगी, तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। बस यही बताना था। और देखो 9 जुलाई को एग्जाम हुआ है, आप में से बहुत सारे लोगों का, कुछ लोगों का 13 को भी हुआ है, आज 16 है। आपने ये जो टाइम हुआ है एग्जाम के बाद कितना यूटिलाइज किया, मुझे बताओ। अगर कल या परसों रिजल्ट आएगा और आपका रिजल्ट आता है और आपने कुछ भी नहीं किया इस टाइम में, तो फिर आपको बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है। कल 17 को जैसे रिजल्ट आ जाएगा, मैं इमीडिएटली प्लान बना लूंगा कि रिमेनिंग जो डेज है आवर्स में मैं प्लान बनाऊंगा कि कितने आवर्स में आपको क्या क्या करना है। तो वो पहले ये देख लीजिए, इसके ऊपर काम करना चालू कर दीजिए। जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा मैं वो फेज 2 का स्पेशल स्ट्रेटेजी R/R कैसे करना है वो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।